पर्टिकुलर सिनेरियो से, जहां पे वो आपसे पूछता है कि हॉस्पिटल रूम के लिए कितना होना चाहिए, क्लासरूम के लिए कितना होना चाहिए, ऑडिटोरियम के लिए कितना, अपार्टमेंट के लिए कितना, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं और वहां पे बच्चा हो जाता है ब्लैंक, क्योंकि इतने ज्यादा नॉइस लेवल्स याद कैसे करें। तो आप एक सिनेरियो में इसको याद कर लें, हॉस्पिटल, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, अपार्टमेंट, होम, कॉन्फ्रेंस रूम, स्मॉल ऑफिसेज के केस में ये 35 से 40 डेसिबल के अराउंड यहाँ पे रहता है, जबकि कोर्ट रूम्स, ऑफिसेज, लाइब्रेरीज, इनके केस में 40 से 45 डेसिबल के अराउंड रहता है। बैंक्स और स्टोर के केस में ये 45 से 50 डेसिबल है और रेस्टोरेंट के केस में 50 से 55 डेसिबल है। ये आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं गांठ बांध के आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिठा लेना है, क्योंकि यहीं से अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपने सीपीसीबी स्टैंडर्ड्स तो पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आप रूरल और अर्बन पे एक मार्क सर्कल देख रहे होंगे, ये आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे कि आपको पता ही है, रूरल एरिया में नाइट के टाइम पे 25 डेसिबल और डे के टाइम में 35 डेसिबल अलाउड होता है। इसी तरीके से सब अर्बन, रेजिडेंशियल, अर्बन, सिटी और इंडस्ट्रियल के भी स्टैंडर्ड्स आपको पता ही हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो आपको ध्यान लगाने वाली जो चीज है वो है रूरल और अर्बन, जहां से क्वेश्चन आपके पुट किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल गांठ बांध के आप रख लीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है रेल ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक के केस में, रेल और एयर ट्रैफिक के केस में पूछता है कि कितना नॉइज का लेवल यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली रेल और एयर दोनों के लिए ही जो नॉइज का लेवल रहता है 90 से 110 डेसिबल के अराउंड रहता है। कितना? 90 से 110 डेसिबल्स। लाइट रोड ट्रैफिक अगर कोई है तो उसके लिए 60 से 70 डेसिबल रहेगा। मीडियम रोड ट्रैफिक के लिए ये 70 से 80 डेसिबल तक है और हैवी रोड ट्रैफिक के केस में जो नॉइज के लेवल्स रहते हैं वो रहते हैं 80 से 90 डेसिबल्स के अराउंड। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ICRS इसका शॉर्टकट फॉर्म में बच्चे पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 75 डे टाइम में, नाइट टाइम में 70, कमर्शियल एरिया के लिए 65 डे में, 55 आपके नाइट टाइम में होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया के केस में डे टाइम में 55 डेसिबल, नाइट टाइम में 45 डेसिबल। साइलेंस जोन के लिए अगेन डे टाइम में 50 और नाइट टाइम में 40 डेसिबल्स रहते हैं नॉइज के लेवल्स, ठीक है ना। तो यहां से साइलेंस जोन का जिसे कहते हैं ऑफनली पूछा जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का भी यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से। और पीछे जो मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पीछे आप लोगों ने देख ली है कि वहां से आपको बहुत ज्यादा फोकस है किसको पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमें वो भी जानना जरूरी रहता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल स्टार पॉइंट्स की तरह आप लोगों के लिए बना रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ये आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी सिनेरियो से आ रहे हैं। डायरेक्टली पूछेगा हॉस्पिटल, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, बताओ भैया हॉस्पिटल में कितना नॉइज का लेवल रहता है, ऑफिसेज में कितना रहता है, बैंक्स में कितना रहता है, कोर्ट रूम्स में कितना रहता है। कोर्ट रूम और लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, कोर्ट रूम और लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। कोर्ट रूम, लाइब्रेरी, इवन बैंक्स भी पूछा जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जिसे कहते हैं आप लोगों के अपकमिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा।